नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी इंग्लिश हब पे। तो आज की क्लास का टॉपिक रहेगा वो टेंस रहेगा। ठीक है, टेंस टॉपिक की अपन शुरुआत करेंगे और ये राजस्थान हाई कोर्ट 4th ग्रेड वैकेंसी के सिलेबस में ये दे रखा है। ठीक है, और देखो ये अगर आप लोगों ने ये क्लास देख ली, ठीक है, ये जो क्लासेस देख ली, तो मेरा ये विश्वास है कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, और चलो अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर और देखना, अगर ये क्लास अच्छी लगे तो आप एक लाइक जरूर करके चलना। ठीक है, और क्लास को पूरी एंड तक देखना। अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट डिले। अब देखना टेंस में क्या होता है। देखना, अपनी जो मार्कर ले लेता हूं, अपनी फ्लाइट है वो टेक ऑफ करने वाली है, सीट की पेटियां है वो बांध के रखना। ठीक है, अब देखो कैसे टेंस, अब देखना इसको कैसे पढ़ेंगे अपन। ठीक है, टेंस में देखो, टेंस में मीनिंग होता है टाइम। ये कहीं ना कहीं टाइम्स को रिलेट करता है टेंस। ठीक है ना, डेफिनेशन नहीं पूछेगा आप लोगों से। वहां पर क्वेश्चन दिया होगा, उसके ऑप्शन दिए होंगे और उन सही ऑप्शंस को आप लोगों को चुनना रहेगा। ठीक है ना, तो आप क्लास में पूरा एंड तक बने रहिए और क्लास पूरी एंड तक देखिए और मेरा यह विश्वास है कि टेंस से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यहां तक कि टेंस जो टॉपिक होता है ना, जिस किसी भी एग्जाम के सिलेबस में टेंस जो टॉपिक होता है, उस अन्य एग्जाम में भी आप लोगों के क्वेश्चन है वो गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो देखना टेंस, वैसे देखा जाए तो टेंस 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, टाइप के होते हैं टेंस। ठीक है ना, 3 टाइप के होते हैं टेंस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, अब देखना इसमें पढ़ना क्या है तुम लोगों को। देखना पढ़ना क्या है, एक तो टेंस की हेल्पिंग वर्ब पढ़नी है, और एक टेंस की मैन वर्ब पढ़नी है, और एक टेंस की एडवर्ब पढ़नी है। ये 3 ही चीज अपन को पढ़नी है टेंस में। ठीक है, अब मतलब कि इससे क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं। ठीक है, टेंस के पॉपुलर क्वेश्चन है वो किस तरीके से होते हैं वो देखना। ठीक है, अब देखो, देखना टेंस के क्वेश्चन है ना, टेंस के क्वेश्चन आप लोगों को या तो देगा वो आइडेंटिफिकेशन से। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन से, ठीक है, यानी पहचान से, है ना, या देगा वो ट्रांसलेशन से, यानी अनुवाद से, या फिर देगा वो किससे, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। ये 3 टाइप के क्वेश्चन टेंस के पॉपुलर क्वेश्चन बनते हैं, इस बात को ध्यान रखना है ना। तो मतलब कि या तो वो आइडेंटिफिकेशन से देगा, या फिर देगा ट्रांसलेशन से, या फिर करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब से देगा। ठीक है, अब देखना पहले आप समझ लो कि टेंस कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, फिर उस हिसाब से मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है ना, और एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग अपन को चलना है। ठीक, अब देखना क्या कि प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है, फ्यूचर टेंस होता है। ये 3 टाइप के टेंस होते हैं। ठीक, अब देखना प्रेजेंट के 4 टाइप होते हैं, यानी प्रेजेंट के 4 पार्ट होते हैं, पास्ट के भी 4 पार्ट होते हैं, फ्यूचर के भी 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, अब देखना प्रेजेंट सिंपल हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, परफेक्ट हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। इसी तरीके से पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखो सिंपल टेंस को कई टीचर या कई स्टूडेंट इंडेफिनेट भी कहते हैं। तो वो जरूरी नहीं है कि आप एक ही चीज को पकड़ के चलो। ठीक है, सिंपल ही इंडेफिनेट है, इंडेफिनेट ही सिंपल है, बस इतना ध्यान में रखना तुम लोग। ठीक, अब देखना हो गया। अब देखना कि अगर मान लो कि देखो इसको कैसे अपन पढ़ेंगे। एक बार ये थोड़ी सी लंबी क्लास होगी, शुरू जब अपन कर रहे हैं ना, ये शुरुआती लंबी क्लास होगी। बाद में तो आपको मतलब कि ये 30 मिनट में मैं कंप्लीट कर दूंगा, यानी बड़ी एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं कंप्लीट कर दूंगा, और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं लेकर आऊंगा। ठीक है ना, और उससे भी आप लोगों के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, यानी कुल मिला के आप लोगों का बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, अब देखना आगे, देखना आइडेंटिफिकेशन से, अगर अपन आइडेंटिफिकेशन से क्वेश्चन को हल करना रहता है तो उसकी टेंस की क्या पकड़ेंगे अपन, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब पकड़ेंगे। ठीक है, ये आइडेंटिफिकेशन का सोल्यूशन हो गया। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन का सोल्यूशन हो गया ये। ठीक, आइडेंटिफिकेशन का सोल्यूशन हो गया।
हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब को पकड़ेंगे, ठीक है। अगर ट्रांसलेशन से क्वेश्चन पकड़ने रहते हैं, यानी ट्रांसलेशन वाले क्वेश्चन अपन को हल करने होते हैं, तो वहां पर क्या करना पड़ता है, टेंस की हिंदी आइडेंटिफिकेशन अपन को पकड़नी पड़ती है, हिंदी, ठीक है, हिंदी आइडेंटिफिकेशन अपन को पकड़नी पड़ती है, ठीक है, हो गया। अब ये तो दो टाइप हो गया। अब मान लो कि आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वाले क्वेश्चन हल करने हैं, ठीक है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स वाले क्वेश्चन आपको हल करने। तो इसके लिए अपन को क्या पढ़ना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब और एडवर्ब, ये चीज पकड़नी पड़ेगी। कई बार क्या है कि यूजेस से भी बनते हैं क्वेश्चन, ठीक है, यूजेस से भी बनते हैं, तो ये चार चीज अपन को पकड़नी पड़ेगी, है ना। तो अपन चारों चीज को पकड़ के, और मैं आपको बता के चलूंगा कि कहां पर क्या चीज आएगी, ठीक है ना, उसकी चिंता मत करो आप लोग, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना क्या, ठीक है। अब मान लो कि देखो, अब यहां पर आपको क्या नोट करना है, यहां पर नोट करना है कि प्रत्येक टेंस में, है ना, मैं लिखूंगा नहीं, आप लोगों को लिखना है वीडियो को, क्लास को पॉज करके, कि प्रत्येक टेंस में तीन टाइप के सेंटेंस बनते हैं, ठीक है। तीन टाइप के सेंटेंस बनते हैं, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस। और बुक्स में 4 टाइप का दे रखा है, लेकिन वो चौथा टाइप है वो इतना काम नहीं आता है, आपको 3 ही टाइप का पढ़ना है, ठीक है। जितना करवाया जा रहा है उतना आप लोगों को करना है, ठीक है। उन्हीं का नोट्स बनाना है और उन्हीं का रिवीजन करना आप लोगों को, ठीक है ना। तो जितना करवाया जा रहा है वो आप लोगों के लिए सफिशिएंट है, ठीक। अब देखना, 3 टाइप के क्वेश्चन, 3 टाइप के सेंटेंस बनते हैं प्रत्येक टेंस, यानी कोई सा भी टेंस ले लो उसमें 3 टाइप के सेंटेंस बनते हैं, ठीक है। कौन सा, एक तो सिंपल सेंटेंस और एक नेगेटिव सेंटेंस और एक इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। अब देखना, आप क्लास को पॉज करके लिख लेना, मैं लिखूंगा नहीं बोर्ड पे, ठीक है। अब देखना, अब अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ते हैं, है ना। प्रेजेंट सिंपल टेंस को इंडेफिनेट टेंस भी बोलते हैं, यानी इसको इंडेफिनेट टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपल इंडेफिनेट है और इंडेफिनेट ही सिंपल है, इसमें आप लोगों को ज्यादा उलझना नहीं है, ठीक है। अब देखना कि जब सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, अब इसकी देखो प्रेजेंट सिंपल टेंस की हिंदी में पहचान क्या होती है, देखना, हिंदी वाक्यों के अंत में लिख लेना, हिंदी सेंटेंस के अंत में ता है, ती है और ते है, आदि आते है, बस इतना लिख लेना। क्योंकि ये जब आप ट्रांसलेशन करोगे वहां पर ये चीज काम आएगी, ठीक है। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में ये चीज नहीं काम आएगी, है ना, समझ में आ गई चीज। ट्रांसलेशन में ये चीज काम आती है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में नहीं काम आती है, नई आइडेंटिफिकेशन में ये काम आती है, ठीक है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, और वही सेंटेंस किस में रहते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में रहते हैं। अब देखना, जब अपन सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो इसकी ट्रिक क्या बनती है, सिंपल सेंटेंस की, वर्ब प्लस एस और ईएस, सॉरी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब, ये रहती है, ठीक है, ये रहती है। अब देखना, अब इसमें एस, वर्ब प्लस एस और ईएस में भी चक्कर है ना। वो क्या है, देखना, अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, ही, सी, इट, एनी, नेम, ये सारे के सारे सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। इनके साथ में तो वर्ब प्लस एस और ईएस का यूज होता है ना। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। प्लूरल सब्जेक्ट कौन सा, आई, वी, दे, यू, और आई और यू तो अपने आप में सिंगुलर माना जाता है, लेकिन जब वर्ब की यूज करने की बारी आती है तो इसको प्लूरल में काउंट किया जाता है। इस बात को भी आप लोगों को ध्यान रखना, ठीक है। एग्जांपल देखना, रमेश गोज टू मार्केट डेली, यानी रमेश प्रतिदिन या डेली मार्केट जाता है, ठीक है। दे प्ले क्रिकेट एवरी इवनिंग, और वे प्रत्येक शाम को क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल हो गया, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना नेगेटिव सेंटेंस मतलब कि अब यहां पर इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब सामने निकल कर आती है, ठीक है। उसमें सिंपल सेंटेंस में तो अपन ने क्या पढ़ा,
वर्ब प्लस एस और ईएस पढ़ा है, ठीक है। और लेकिन अब नेगेटिव सेंटेंस में है वो हेल्पिंग वर्ब सामने निकल कर आती है, ठीक है। ऐसे दो टेंस होते हैं जिनमें नेगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त उस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब सामने आती है, ठीक है। और वो आगे एक तो ये है और एक आगे और आएगा, ठीक है। वो मैं आगे की क्लासेस में आप लोगों को बता दूंगा जब वो टेंस पढ़ा जाएगा तब, ठीक है। अब देखना कि नेगेटिव सेंटेंस की ट्रिक क्या होती है। अब यहां पर सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। यहां पर सेकंड नंबर पे डू और डज नॉट, ठीक है। डू डज आ गया, उसके बाद में नॉट का यूज हुआ और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और एडवर्ब, ये हो गया। हमेशा ध्यान रखना डू और डज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। और नेगेटिव सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है। नेगेटिव सेंटेंस है ना, मतलब कि नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिनमें नोट का यूज होता है वो नेगेटिव सेंटेंस है। लेकिन मतलब कि ऐसे नहीं कह सकते कि प्रत्येक सेंटेंस जिनमें नोट का यूज होता है वो नेगेटिव सेंटेंस है, ऐसे नहीं कह सकते। नोट का यूज है वो बहुत से सेंटेंस में होता है, जैसे कमांडिंग है, ठीक है, मना करने का भाव प्रकट हो रहा है, यानी जो ये जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं ना, इनमें भी नोट का यूज होता है। लेकिन अपन ये नहीं कह सकते कि दुनिया के जितने भी सेंटेंस है जिनमें नोट का यूज होता है वो नेगेटिव सेंटेंस है, ऐसा नहीं बोल सकते। नोट मतलब कि इसका एक फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट क्या होता है देखना कि हेल्पिंग, देखो अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट आए तो वो नेगेटिव सेंटेंस है। इसके अलावा कोई स्ट्रक्चर आए वो नेगेटिव सेंटेंस नहीं है। यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डू और डज आएगी ना हेल्पिंग वर्ब, और इसके बाद में नोट आया तो नेगेटिव सेंटेंस है। इसके अलावा कोई अन्य स्ट्रक्चर पर आए सेंटेंस तो वो नेगेटिव सेंटेंस नहीं माना जाता, ठीक है। इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना, ठीक है। अब देखना क्या होता है कि डू और डज का यूज है वो सिंगुलर नाउन के साथ में और प्लूरल नाउन के साथ में यूज होता है। और मैं एक और कंसेप्ट आपको बता के चल रहा हूं, याद रखना, ठीक है। अगर मान लो कि हेल्पिंग वर्ब पेयर में आए, वहां पर सिंगुलर और प्लूरल का कंसेप्ट यूज करना पड़ता है। सिंगल हेल्पिंग वर्ब कोई से भी टेंस में आए वहां पर अपन को सिंगुलर और प्लूरल का कंसेप्ट है वो यूज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इस बात को भी आप लोगों को ध्यान रखना, ठीक है। अब देखना क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज का यूज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में डू का यूज, है ना। इस तरीके से अपन कर सकते हैं। अब इसको प्रेजेंट वो मतलब कि सिंपल सेंटेंस से भी आप रिलेट कर सकते हो कि अपन ने एस और ईएस पढ़ा ना, तो यहां पर एस और ईएस किसके लिए पढ़ा, सिंगुलर के लिए, तो यहां पर भी ईएस जुड़ा है तो ये सिंगुलर है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो इसको, ठीक है। अब देखना एग्जांपल क्या है, यू डू नॉट रन, है ना। यू डू नॉट रन, यू क्या है, वैसे देखा जाए तो यू एक सिंगुलर की कैटेगरी में आता है, ठीक है। लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब के यूज करने की बारी आती है या वर्ब को यूज करने की बारी आती है तो ये प्लूरल काउंट में, यानी प्लूरल में ये काउंट होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। यू डू नॉट, कविता डज नॉट कुक फूड, तो कविता सिंगुलर है, ठीक है, ये सिंगुलर है, ठीक है। और कविता के साथ में सिंगुलर था तो डज का यूज हुआ है, ठीक है। इस तरीके से अपन पढ़ सकते हैं, इस तरीके से तुम लोग याद रख सकते हो। तो यू डू नॉट रन यानी तुम नहीं दौड़ते हो। कविता डज नॉट कुक फूड, कविता खाना नहीं पकाती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से याद कर सकते हो। स्क्रीनशॉट लो इसका भी, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना क्या है, देखना कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में आप लोगों को इतना ध्यान रखना कि इंटरोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं, ठीक है। प्रश्नवाचक वाक्य, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। ये दो टाइप के होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, और ये दोनों टाइप की ट्रिक क्या बनती है देखना कि देखो पहली ट्रिक तो क्या है, डू डज। अपन स्पेशली कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है, डू डज लगती है, ठीक है। ये इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब, ये बनती है, ठीक है। ट्रिक ये बनती है। अगर सीधे याद रहता तो सीधे, वरना तो ट्रिक से भी याद कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। WH वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क, ये होता है, ठीक है। अब देखना एग्जांपल, डू द बॉयज गो टू द स्कूल, ठीक है। ये क्या है देखना, ये देखना यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, डू द बॉयज गो टू द स्कूल, ठीक है। तो ये यहां पर द बॉयज प्लूरल आया है, तो प्लूरल आया तो ये डू का यूज हुआ, ठीक है। क्या लड़के स्कूल जाते हैं, है ना। वेयर डू यू लिव यानी तुम कहां रहते हो, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग होता है वेयर डू यू लिव, तुम कहां रहते हो। तो इस तरीके से ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बनते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका भी, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना प्रेजेंट जो टेक्निकली जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है वो तो खत्म हो गया, लेकिन कभी कभी यूजेस से भी ये क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के, ठीक है। और स्पेशली फोर्थ ग्रेड जो हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड वैकेंसी है ना, जिनका आप लोगों ने फॉर्म फिलअप कर चुके हो आप लोग, ठीक है ना।
तो उसमें तो स्पेशली इनसे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। मैंने शुरू में बताया ना, एक तो आइडेंटिफिकेशन से, एक ट्रांसलेशन से, और एक किससे, यूजेस से, ठीक है, एक करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब से। इससे क्वेश्चन, इन 4-5 चीजों से ये क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। पॉपुलर क्वेश्चन है, एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन है, फेवरेट टाइप क्वेश्चन है, तो आप लोगों को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। अब देखना, अब प्रेजेंट सिंपल टेंस के यूजेस क्या क्या है वो उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखना कि देखो, हैबिचुअल एक्शन या रेगुलर एक्शंस के लिए किसका यूज होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल टेंस मतलब क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस वर्ब प्लस एस और ईएस, ठीक है, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज, ठीक है, या फिर डू या डज का यूज, या फिर इसके साथ में नोट का यूज भी अपन कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज है, यानी ये इस टेंस की मेन रूट है, यूं मानो, ठीक है ना। अब देखना क्या एग्जांपल देखना, सीजन्स चेंजेस ऑन देयर ऑन टाइम, यानी सीजन्स है वो अपने टाइम के अनुसार चेंज होती रहती है, ठीक है, इसका ये मीनिंग निकलता है। अब देखना, यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए भी किसका यूज होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है, ठीक है। अब देखना, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है, ईस्ट में सन राइजेज होता है, यानी सूर्य उदय होता है, ठीक। अब देखना, इनहर्टेड क्वालिटीज, इनहर्टेड क्वालिटीज का मतलब होता है अंतर्निहित जो गुण होते हैं ना, उसके लिए भी किसका यूज होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है, ठीक है। बड़ी शानदार क्लास होने वाली है, क्लास को एंड तक देखना, ठीक है। अब देखो, फादर्स नॉरिशेस फैमिलीज, यानी जो पिता है वो परिवार की देखभाल करते हैं, या यानी परिवार का पालन पोषण करते हैं, ठीक है। अब देखना, साइंटिफिक, स्पिरिचुअल, अदर प्रिंसिपल एंड थ्योरीज के लिए किसका यूज होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है। मतलब कि एक बार आप लोग नजरों से निकाल लोगे ना, आप लोग एक बार नजर में से निकाल लोगे ना, तो ये चीजें आप लोगों के लिए इजी हो जाएगी, ठीक है। और प्रैक्टिस, जहां कहीं पे भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, वो प्रैक्टिस करना जरूरी है, ठीक है ना। तो आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो वो चीजें इजी हो जाएगी, आपके लिए हैबिचुअल हो जाएगी, ठीक। अब देखना आगे, गॉड पनिशेस सिनर्स, यानी गॉड है वो भगवान है, वो पापियों को क्या देते हैं, पनिश करते हैं, यानी दंडित करते हैं। सिनर्स का मतलब होता है पापी, सिनर का मतलब होता है पापी, सिनर्स ये तो प्लूरल नाउन हो गया, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो, इसका भी ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना आगे है, आगे भी इसके यूजेस है ना, चिंता मत करो, मतलब कि इससे भी क्वेश्चन बनेंगे, और किस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे वो मैं जब ऑब्जेक्टिव क्लास लाऊंगा ना तब आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखना, कोटेशंस और प्रोवर्ब के लिए भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है। कोटेशन का मतलब होता है कथन, और प्रोवर्ब्स का मतलब होता है कहावत, ठीक है। अब देखना, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, यानी फॉर्चून है, भाग्य है वो हमेशा बहादुरों का साथ देता है, इसको ऐसे समझना है। न्यूज़पेपर हेडलाइन में भी किसका यूज होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है। गवर्नमेंट डिसाइड टू रेगुलराइज द प्राइवेट कॉलोनीज सीएम, ठीक है, यानी मतलब कि प्राइवेट गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि प्राइवेट कॉलोनीज को रेगुलराइज किया जाए, ठीक है ना। आगे देखना, रनिंग कमेंट्रीज में भी, यानी जो मैचेज में जो कमेंट्री होती है उनमें भी किसका यूज, उनके लिए भी किसका यूज होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है। अब देखना, हरी किक्स द बॉल एंड इट गोज आउट, ठीक है, हरी ने बॉल को लात मारी और वह बाहर चली गई, ठीक है। इस तरीके से हिस्ट्रिक प्रेजेंट, यानी हिस्टोरिक प्रेजेंट, यानी जो मतलब कि हिस्ट्री के जो इवेंट्स होते हैं उनको प्रेजेंट में कहा जाए, उसके लिए भी किसका यूज होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है। देखना, इंडिया विन्स द फ्रीडम इन 1947, यानी इंडिया को 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई, ठीक है। इसको इस तरीके से समझना है तुम लोगों को। एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊंगा आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना, वर्ब ऑफ कॉग्निशंस का क्या मतलब होता है भाई, है ना। वर्ब ऑफ कॉग्निशंस का मतलब होता है जो संज्ञात्मक, जो नोइंग वर्ब होती है ना, जो संज्ञात्मक वर्ब होती है उसके लिए भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है। देखना कौन कौन सी होती है, नाउ है, सपोज है, रिमेंबर है, फॉरगेट है, बिलीव है, मीन है, थिंक है, अंडरस्टैंड और ट्रस्ट। ये सारी की सारी क्या है, संज्ञात्मक संख्या है ना, संज्ञात्मक वर्ब है, यानी संज्ञात्मक क्रिया है। इसके लिए किसका यूज होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है। अब देखना एग्जांपल देखना, आई सपोज ही इज राइट, कि मैं मानता हूं कि वो सही है, ठीक है। अब देखना, वर्ब ऑफ इमोशन, यानी जो वह वर्ब जो भावनाओं को व्यक्त करती है उसके लिए भी किसका यूज होता है, कौन सी, उन वर्ब्स के लिए भी किसका यूज होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है, ठीक है। इसको इस तरीके से याद रखना, ठीक है। वर्ब देखो, मतलब कि ये जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है ना, ये काफी लंबा है ना, इसकी एडवर्ब्स भी बहुत है और काफी लंबा है, तो संयम बना के चलना, क्लास को पूरा एंड तक देखना। और मेरा ये मानना है कि इस क्लास से एक भी क्वेश्चन तुम लोगों के बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। अब देखना आगे, अब लव, हेट, एंगर, फियर, डिजायर, वांट, विश, प्रिफेयर, लाइक, होप, माइंड, ये सारी की सारी कौन सी है, भावनात्मक क्रियाएं है, ठीक है।
यानी वर्ब ऑफ इमोशंस है, ठीक है। इसके लिए भी कौन से टेंस का यूज होता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है। देखना, आई प्रिपेयर मिल्क टू टी, यानी मैं दूध से ज्यादा मैं चाय से ज्यादा दूध को प्रेफर करता हूं या दूध को प्रधानता देता हूं, इसका ये मीनिंग निकलता है, ठीक है। अब देखना, विद सम मिससेलेनियस वर्ब, यानी मिससेलेनियस वर्ब का कहने का मतलब कि जो वह वर्ब जो किसी काम की नहीं है, यानी वो अपवादों के रूप में है, ठीक है ना। उन वर्ब्स के साथ में भी किसका यूज होता है? कभी कभी होता है। ये जो 11वां पॉइंट है ना, ये आप लोगों के काम का नहीं है, एक बार पढ़ लेना इसको, बस इतना ही है ना। अपीयर है, सिम है, और उसके बाद में रिसेंबल है, मैटर है, कंसिस्ट ऑफ है, कंटेन है, डिजर्व है। ये कुछ मिससेलेनियस वर्ब्स है जो जिनके साथ में किसका यूज होता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है। अब देखना क्या, अब देखना, ही अपीयर्स टू बी ए प्रिंस, यानी वह राजकुमार जैसा दिखता है। इसको इस तरीके से समझना, ठीक है ना। इसको भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। इतना ज्यादा नहीं है, एक बार रीड कर लेना बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका भी, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना आगे, कंडीशनल इंपेरेटिव। इसको पढ़ाने से पहले मैं देखो एक बात बताना चाह रहा हूं कि क्लास को पूरा एंड तक देखना, और कहीं ना कहीं जो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट बता के जा रहा हूं उस फैक्ट से आप वंचित रह जाओगे यदि क्लास को पूरा नहीं देखा, क्लास को पूरा एंड तक नहीं देखा, ठीक है। क्लास बड़ी शानदार होने वाली है, एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग होने वाली है। ये थ्योरी क्लासेज है, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्लास भी मैं लेकर आऊंगा, ठीक है ना। तो आप लोग संयम बना के चलना और क्लास को पूरा सपोर्ट करके चलना, ठीक है। आप लोगों का ही सपोर्ट मेरे लिए काफी कुछ मायने रखता है, ठीक है। अब देखना, कंडीशनल इंपेरेटिव का मतलब होता है जो सशर्त वाले वाक्य होते हैं, यानी जिनमें शर्त व्यक्त होती है, यानी जिनमें शर्त एक्सप्रेस होती है, वो कंडीशनल सेंटेंस है, यू मानो, ठीक है। इसको ऐसे याद रखना। इफ यू वांट सक्सेस वर्क हार्ड, यानी यदि तुम सक्सेस पाना चाहते हो या सक्सेस हासिल करना चाहते हो तो कठिन परिश्रम करो, ठीक है। इसका ये मीनिंग निकलता है। नेगेटिव इंपेरेटिव में भी क्या होता है कि ये नकारात्मक वाक्य होता है, ठीक है। ये इंपेरेटिव मतलब कि नेगेटिव तो होता है, लेकिन वो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, यानी मना करने का भाव प्रकट होता है उसमें, ठीक ना। डोंट प्लग द फ्लावर्स, यानी फूलों को मत तोड़ो, यानी प्लग का मतलब होता है तोड़ना, ठीक है। फूलों को क्या करना है? तोड़ना नहीं है, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लो फटाफट, इसका भी ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना, एडवर्ब्स की अपन को पढ़नी है, ठीक है ना। और ये इस क्लास की लास्ट स्लाइड है ना, मौज करो उसके बाद में, ठीक। अब देखना आगे, एडवर्ब्स क्या है? जैसे ऑलवेज है, ऑफन है, समटाइम है, रेगुलरली है, यूजुअली है, जर्नली है, रेयरली है, डेली है, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ और एवरी ईयर। ये सारी की सारी एडवर्ब्स है। वो कौन सा टेंस की है? प्रेजेंट सिंपल टेंस की है। अब ये एडवर्ब्स आए, यानी इन एडवर्ब्स को आप लोगों को याद करना ही है, ठीक है। मतलब कि एक दो बार नजर में से निकालोगे तो फटाफट याद हो जाएगी तुम लोगों को, ठीक है। और उसके बाद में प्रैक्टिस करते जाओगे तो और पारंगत होते जाओगे, ठीक है। अब देखना क्या है, अब देखना, अगर ये एडवर्ब आए, ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है? वर्ब प्लस एस और ईएस का यूज करना है, ठीक है। और अगर ये तो होगा सिंगुलर नाउन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, ये होगा प्लूरल नाउन के साथ में डू डज का यूज करना है ना, डू डज का यूज करना, उसके बाद में नोट का यूज करना है। ये हो गया सिंगुलर, सॉरी ये हो गया प्लूरल, ये हो गया सिंगुलर, ठीक है। ये मतलब कि ये तामझाम है ना, ये तामझाम किसके लिए है? इन एडवर्ब्स के लिए, यानी ये प्रेजेंट सिंपल टेंस को रिप्रेजेंट करती है। और प्रेजेंट सिंपल टेंस की एडवर्ब कौन सी होती है? ये ऑलवेज, ऑफन, समटाइम, रेगुलरली, यूजुअली, जर्नली, रेयरली, डेली, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ और एवरी ईयर, ठीक है। अगर ये सेंटेंस में है तो आपको वर्ब प्लस एस और एस का यूज करना है, डू डज का यूज करना, और डू डज के साथ में अगर आवश्यकता पड़े तो नोट का भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल देखो, है ना। अब देखना, गॉड ऑलवेज दिया है, यहां पर 4 ऑप्शन है तुम लोगों के पास में। जस्टिस, ठीक है, तो डू है, डच है और डूइंग है, और ये है क्या? डन। अब इसमें से मुझे उत्तर बताओ फटाफट, चलो उत्तर करता हूं। अब इसमें से देखो, गॉड है, गॉड सिंगुलर माना गया गॉड को, तो यहां पर क्या आएगा? यहां पर ये नहीं आएगा, ये प्लूरल में। डूइंग होगा नहीं, प्रेजेंट में काम नहीं आता है। डन ये होगा नहीं, ये पास्ट में है, तो ऑप्शन कौन सा बचा? ये ऑप्शन बचा। यानी आप लोगों को क्या आने चाहिए? यानी रिजेक्शन मेथड भी आना चाहिए तुम लोगों को। और रिजेक्शन मेथड तब आता है जब आप लोगों का बेसिक कंसेप्ट क्लियर होता है, तब आता है, ठीक है ना। अब देखना आगे, सी रेयरली दे रखा है, तो यहां पर देख लो, सी आया है। सी क्या है? सिंगुलर है, सी, है ना। तो वेस्ट होगा नहीं, वेस्टेड होगा नहीं, वेस्टिंग होगा नहीं, तो क्या होगा? वेस्ट, एस और एस जुड़ जाएगा। इस तरीके से आप लोगों को छाटना, यानी रिजेक्शन मेथड से भी आप लोगों को छाटना है, ठीक है। और ये सारी चीजें आप लोगों को करवाऊंगा मैं, चिंता मत करो आप लोग, करवाऊंगा मैं इसको, इन सबको, ठीक है ना। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना, बस आज की
ले लिया क्या स्क्रीनशॉट? अब देखना आज की क्लास में इतना ही है, ठीक है। और ये क्लास अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर बनता है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए मेहनत चल रही है, ठीक है ना, आप लोगों के लिए मेहनत चल रही है। एक लाइक जरूर करना, ठीक है, और क्लास को पूरा एंड तक देखना और कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट करके बताना ये क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है। और देखो, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और सपोर्ट करना मत भूलना, क्योंकि आप ही लोगों का चैनल है, आप ही लोगों को ये आगे बढ़ाना, ठीक है। और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। और चलो इस क्लास को यहीं पे ऐड करते हैं, इस सेशन को यहीं पे ऐड करते हैं। मिलते हैं अपना एक नए टेंस के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में। टॉपिक यही रहेगा, टेंस के साथ में मिलते हैं। इस क्लास को यहीं पे ऐड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।